मुलाकातों में आपसी संवाद से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जो दोस्ती को और मजबूत बनाता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि संवाद के माध्यम से हम केवल अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझते हैं। जब दोस्ती में प्रेम की बात आती है, तो यह स्थिति को और भी जटिल बना सकती है। इसलिए इस पर बातचीत करना आवश्यक है, ताकि दोनों पक्षों के बीच स्पष्टता बनी रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोका जा सके। दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना भी है। यह भावनात्मक समर्पण और स्वीकार्यता ही है, जो दोस्ती को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। हालांकि समय की कमी के कारण दोस्तों से मिलने में कठिनाई हो रही है। पहले की तरह अब मुलाकातें कम होती जा रही है, जिससे रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। यह एक चिंतनीय पहलू है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। दोस्ती के पुराने बंधनों को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी दोस्ती की नींव को मजबूत बनाता है। पहले की तरह दोस्तों के साथ घूमने और समय बिताने की यादें ताजा की गई है। यह दर्शाता है कि समय के साथ बदलाव आया है और हमें उन क्षणों को फिर से जीने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने दोस्त के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, जो उन्हें दोस्त से अधिक मानता है। यह दोस्ती की जटिलता को दर्शाता है, जिसमें भावनाएं और अपेक्षाएं दोनों शामिल होती है। फूलों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना एक रोमांटिक इशारा है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति अपने दोस्त को कितना महत्वपूर्ण मानता है। यह भावनाओं की गहराई को दर्शाने का एक सुंदर तरीका है। व्यक्ति अपने दोस्त की स्थिति को समझते हुए भी अपने दिल की बात कहने का प्रयास कर रहा है, जो रिश्तों की जटिलता को उजागर करता है। यह स्थिति अक्सर रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। कई सालों से दोस्ती की बात की गई है, जिसमें समय बीतने के साथ भावनाएं बदल जाती है। यह दिखाता है कि रिश्ते में निरंतरता कैसे महत्वपूर्ण है और हमें अपने दोस्तों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। व्यस्तता के कारण भावनाओं को भुला देने का जिक्र किया गया है, जिससे दोस्ती पर असर पड़ सकता है। यह दर्शाता है कि कैसे लोग अपनी प्राथमिकताओं को बदलते हैं, और यह आवश्यक है कि हम अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें। वीडियो में यह भी बताया गया है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि खुलकर बात करने से रिश्तों में मजबूती आ सकती है और इससे आपसी विश्वास भी बढ़ सकता है। इस संदर्भ में यह भी बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यह स्थिति तनाव और भ्रम पैदा कर सकती है, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। दोस्तों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संवाद से सामंजस्य बना रहता है और गलतफहमियां खत्म होती है, जो एक स्वस्थ रिश्ते की कुंजी है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति कैसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा कर सकता है। यह दूसरों को समझने में मदद करता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है, जिससे एक आपसी समझ विकसित होती है। जब एक दोस्त किसी को प्रस्तावित करता है, तो दूसरे दोस्त को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में उचित प्रतिक्रिया देना दोस्ती के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। संबंधों में संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा होती है, जो स्थिति को और बिगाड़ देती है। इसलिए संवाद को प्रोत्साहित करना और उसे बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते हैं, जिससे दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की स्थितियों को सुलझाने के लिए हमें बातचीत में पारदर्शिता लानी चाहिए।